गहरे संगीत काले हैं और मैं 5 फीट 5 इंच लंबी हूँ। 2वीं साल की उम्र में मैं पढ़ाई के लिए लंदन में रहती हूँ। यहाँ मैं अपने बड़े भाई आर्यन और उसके बचपन के दोस्त संगीत विजय के साथ 3 कमरों के एक फ्लैट में रहती हूँ। आर्यन पिछले 4 साल से लंदन में है और विजय भी 4 साल से उसी फ्लैट में रह रहा है। मैं 1 साल पहले यहाँ आई हूँ संगीत, और मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ आने की इजाज़त ही इस शर्त पर दी थी कि मैं अपने भाई के साथ रहूंगी। दिल्ली में मैं एक को एजुकेशन कॉलेज में पढ़ती थी, जहाँ मेरे क्लासमेट और कॉलेज के दूसरे लड़के मुझ पर अक्सर टोंट कसते थे। संगीत, लेकिन मैंने कभी किसी पर ध्यान नहीं दिया। मेरा सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर था और मैं हमेशा नई चुनौतियों की तलाश में रहती थी। इसी दौरान संगीत मेरा दाखला लंदन के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में हो गया और मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ आ गई। ये मेरी इच्छा थी कि मैं अपने भाई से अलग रहूं ताकि अपनी आज़ादी से जिंदगी जी सकूं। लेकिन घर वालों की यह शर्त कि मैं संगीत भाई के साथ रहूंगी एक ऐसी बाधा थी जिसे मैं पार नहीं कर सकती थी। जब मैं यहाँ पहुंची तो विजय को देखकर हैरान रह गई। वह 5 फीट 10 इंच लंबा सांवले रंग का और संगीत एक जिम बदन किन वाला नौजवान था। उसकी उम्र भी लगभग 24 साल होगी। यानी संगीत मुझसे कुछ साल बड़ा वो गजब का खूबसूरत था जो मुझे अपनी तरफ खींचती थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह संगीत थी कि वह हमेशा मुझसे दूर रहने की कोशिश करता। दूसरे लड़कों की तरह उसने कभी भी मुझसे ज्यादा परेशान करने की कोशिश नहीं की, बल्कि काम की ईद बात भी वो मुझसे कभी कभार ही करता था, और वह भी बहुत कम। उसका तरीका कुछ ऐसा था कि संगीत जैसे वह मुझे बिल्कुल देख ही नहीं सकता। वह उसी वक्त घर आता जब आर्यन भाई भी मौजूद होते। संगीत, अगर कभी ये ऐसा होता कि मैं घर में अकेली होती तो विजय भी घर से बाहर चला जाता और उस वक्त वापस आता जब आर्यन घर आ। यह बात मुझे हैरान करती कि संगीत आखिर वो मुझसे इतना क्यों डर रहा है। मैंने कई बार उसके साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार चला जाता और मुझे अनदेखा कर जाता, जैसे उससे किसी ने बात ही ना की हो। जैसे जैसे वो मुझे अनदेखा करता, मुझ में उसे पाने की इच्छा बढ़ती संगीत जाती। उसकी बेरहौली मेरे दिल में उसके लिए जिज्ञासा और आकर्षण पैदा कर रही थी। मुझे इस बात का भी डर रहता कि संगीत, अगर मैं कभी कि उससे कोई बात करूं तो कहीं वह भाई को ना बता दे, कहीं आर्यन मुझसे नाराज ना हो जाए। लेकिन इसके बावजूद मैं अक्सर उससे बात करती रहती। हर बार मुझे उसकी तरफ से बेरुखी और नाकामी का सामना करना पड़ा। यह लड़का लंदन जैसे खुले माहौल में रहने के बावजूद यहाँ की बुराइयों और बेहतर जिंदगी से दूर था। हालांकि मेरा भाई कई बार शाम को बाहर दोस्तों के साथ चला जाता, लेकिन विजय ऐसी तमाम बातों से बहुत दूर था। वह अपना ज्यादा वक्त पढ़ाई या अपने काम में लगाता था। उसकी यही संजीदगी थी जिसने मुझे उसकी तरफ खींचा और मैं उसे मन ही मन में चाहने लगी थी। एक दिन मैंने उसे अपने संतरे दिखा दिए। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। एक बार जब विजय की तबीयत खराब थी और वह दिन भर घर पर ही रहा, मैं भी जल्दी कॉलेज से वापस आ गई। पहली बारिश का दिन था और मौसम काफी ठंडा था। आर्य को देखता, वह मुझे अनदेखा कर रहा था, लेकिन मैं ढीठ बनकर उसके सामने बैठी रही और दिल में सोचा कि देखती हूँ यह मुझे कब तक अनदेखा करता है। मेरा मकसद सिर्फ उससे बात करना नहीं था, बल्कि मैं उसकी करीबी महसूस करना चाहती थी। यह जानना चाहती थी कि उसके दिल में क्या चल रहा है। बातों के दौरान जब मैंने देखा कि वह मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो मैंने उससे सीधे सीधे यह पूछ ही लिया कि वह मुझे अनदेखा क्यों करता है। तो वह कहने लगा, तुम मेरे दोस्त की बहन हो और मेरे ख्याल में दोस्त की बहन अपनी बहन के बराबर होती है। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, इसीलिए तुमसे दूरी रखता हूँ। मैंने उससे कहा, दोस्त की बहन दोस्त भी तो हो सकती है, बल्कि एक बेहतरीन दोस्त।
वो मेरी बात सुनकर थोड़ी देर खामोश हो गया। उसके चेहरे नसान के पर उलझन के कान थे। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और उसे अपने दिल की बात कह दी। मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुम्हें पाकर रहूंगी। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हो। मेरी बात सुनकर वह कुछ देर हैरत से मेरी तरफ देखता रहा। फिर कहने लगा कि नहीं, यह बात ठीक नहीं है। अगर तुम्हारे भाई को मालूम हो गया तो वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बल्कि सारा इल्जाम मुझ पर डाल देगा। हमारी दोस्ती बरसों पुरानी है। मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती में दरार आए। यह रिश्ता आर्यन के लिए बहुत अहमियत रखता है। मैंने उसको कहा, तुम इसकी फिक्र ना करो। यह बात मुझ पर छोड़ दो। मैं सब संभाल लूंगी। उस दिन मुझे काफी हद तक कामयाबी मिली। मुझे लगा कि उसके अंदर भी दिल है और मैं उसके दिल तक पहुंच सकती हूँ। उसकी हिचकिचाहट और फिक्रमंदी ने मुझे यह यकीन दिलाया कि वह भी मुझे कुछ ना कुछ महसूस करता है। अब मुझे उसके दिल से डर दूर करना था और उसे यह यकीन दिलाना था कि इस रिश्ते में कोई खतरा नहीं है। खैर, ले इसी तरह वक्त गुजरता गया और अगले 2 हफ्तों तक मुझे कोई खास कामयाबी नहीं मिली। विजय का बर्ताव अभी भी एहतियाती था, हालांकि वह पहले से थोड़ा कम अनदेखा करने लगा था। इसी दौरान मेरे भाई आर्यन को रात के वक्त एक नई नौकरी मिल गई, जहां पहले वाली नौकरी से दुगना ज्यादा वेतन था। वह इस प्रस्ताव पर बहुत खुश था। मैंने भाई से बात की, वह यह नौकरी ना करे क्योंकि मैं रात के वक्त घर में अकेली रहूंगी और मुझे अकेलेपन से डर लगता है। तो वह कहने लगा, अकेली क्यों ना, विजय भी तो घर में ही होता है। विजय भी उस वक्त हमारे पास ही मौजूद था, अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। मैंने उस वक्त की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कहा, विजय तो ऐसे होता है जैसे घर में कोई है ही नहीं। आप होते हैं तो मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होता। आपके साथ बातें भी कर लेती हूँ, दिल बहल जाता है। लेकिन विजय तो मुझसे बात करने से भी भागता है। मेरी बात सुनकर आर्यन भाई हंसने लगे और विजय को संबोधित करके कहने लगे, क्यों विजय, क्या बात है? यह तुम्हारी शिकायत कर रही है। लगता है तुम्हारी तन्हाई से उसे बोरियत होती है। तो विजय ने एक बार नजर उठाकर पहले आर्यन और फिर मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और फिर उसने फौरन अपनी निगाहें दोबारा अपने लैपटॉप पर टिका ली। मैंने मौका हाथ से ना जाने दिया और आगे कहा, यह तो ऐसे मुझसे भागते हैं जैसे मैं इन्हें खा जाऊंगी। 6 महीने विजय ने मुझसे कभी सीधे बात नहीं की और अब कहते हैं कि मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। मैंने और ज्यादा नाटकी अंदाज में कहा, आर्यन भाई, जब कभी आप घर पर ना हो और विजय घर आ जाए और घर में आपको ना पाकर यह तो बाहर निकल जाते हैं। मुझे लगता है अगर आपने रात की ड्यूटी वाली नौकरी शुरू कर ली तो यह भी घर नहीं आया करेंगे और मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ देंगे। मेरी बात सुनकर भाई जोर से हंसने लगे और विजय को एक बार फिर संबोधित करके कहने लगे, विजय, क्या यह सच कह रही हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती? फिरी तो उसने एक बार फिर अपना सिर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी और कुछ कहने ही वाला था कि आर्यन भाई बीच में बोल पड़े और कहने लगे, विजय, मुझे तुम पर और बहन तुम दोनों पर भरोसा है। मेरा ख्याल है कि मेरी गैर मौजूदगी में आइंदा मेरी बहन को अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। विजय, यानी तुम इसका ख्याल रखोगे। आर्यन भाई की बात सुनकर विजय बोला, आर्यन, दरअसल उसने अपनी बात शुरू ही की थी कि आर्यन भाई फिर बोल पड़े, बस अब यह विषय बंद करो और बहन जा चाय बनाकर ला, सब मिलकर चाय पीते हैं। और यह बात यहीं खत्म। मैं उठकर किचन में चली गई, वापस आई तो कमरे का माहौल पूरी तरह बदल गया था और दोनों कहकहे लगाकर हंस रहे थे। ऐसा लग रहा ये था जैसे कोई पुरानी मजाकत चल रहा हो। मैं चाय की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई और हम लोग चाय पीते रहे। इस दौरान मैंने देखा कि विजय बात करते करते चोरी चोरी मुझे देखता है और फिर यानी मुझसे नजरें मिलते ही निगाह दूसरी तरफ कर लेता है, जिस पर मुझे खुशी महसूस हुई कि आखिरकार मुझे कामयाबी मिल रही है।
मेरे ख्याल में यह पहली बार था कि विजय मेरी तरफ नजर उठाकर देख रहा